हेलो मित्रों, राधे राधे। प्रेम से बोलो जय श्री राम। राधे राधे। कैसे हो? अच्छे हो? हम्म, प्रभु की कृपा से सब अच्छे हो। मैं भी अच्छा हूँ। अभी तो अच्छा ही चल रहा हूँ, बाद की पता नहीं। वैसे तो सबको ही पता ही नहीं होता है बाद में क्या होगा। ओके, तो आज श्लोक पढ़ेंगे 19। ओके। कल के श्लोक कैसा और कैसा नहीं, वो तो जो देखेगा उसको पता चलेगा, जो नहीं देखेगा तो उसको क्या पता चलेगा। वैसे तो सब श्लोक अच्छी होती है, लेकिन एक होती है ना कि जो हम श्लोक देखें या जो चीज़ हम करें और जो चीज़ हम समझ लेते हैं उसको अच्छे से आगे भी वीडियो में देखते हैं तो समझ में आती है, नहीं तो बाउंस करता है। अगर हम पढ़ने जाते हैं, अगर एक दो दिन क्लास मिस कर दें और उसके बाद पढ़ें वो पाठ को, तो समझ में आता है। आएगा लेकिन कुछ टाइम के बाद आएगा। सही है। अगर जो पढ़ा होगा उसी को समझ में आएगा, नहीं तो जो नहीं पढ़ा होगा तो सीधा समझ में नहीं आएगा। तो इसी तरह ये भी है, अगर हम बीच में से छोड़ते हैं तो नहीं समझ में आएगा। अगर हम देखते हैं तो समझ में आएगा, डेली देखेंगे या अगर डेली हम पढ़ेंगे श्लोक बाई श्लोक तो अच्छे से दिमाग में जाएगा, नहीं तो ऊपर से बाउंस। तो राधे राधे बोलो, जय श्री राम। और ज़िंदगी में क्या है? राम कृष्ण राधे सीताराम, जय श्री राम, जय बजरंगबली, यही सब। यही मतलब भगवान है कि किसी का नाम ले लो। मैं ऐसे नाम ले रहा हूँ कि हाँ चलो किसी का एक तो नाम आए आपके दिल में। भगवान सब एक ही हैं। राधे राधे, जय श्री राम, जय महाकाल। श्लोक 90 पढ़े ना? 19। चलो श्लोक 19 पढ़ते हैं। संस्कृत में है, थोड़ा अच्छा लगेगा किसी को नहीं लगेगा। अगर नहीं लगेगा तो अच्छे से सुन लो, ये भी काम ही करेगा। चलो। तस्मादसक्त सत्तम कार्यकर्म समाचर, असक्तो हचरण कर्म परमापनोति पुरुषा। चलो राधे राधे बोलो और थोड़ा समझते हैं श्लोक को। और राधे राधे बोलो, जय श्री राम। हाँ जी मित्रों, आज श्लोक पढ़ना है ना 19। हाँ यार, पढ़ा दे यार, कैसे भी हम पढ़ना चाहते हैं। हाँ, ऐसे ही सबको समझ में आना चाहिए। सब पढ़ो और मन लगा के पढ़ो और अपने से भी पढ़ो किताब। अपने घर में एक बुक रखो और पढ़ते रहो, तभी समझ में आएगा अच्छे से। चलो पढ़ते हैं। ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है। थोड़ा थोड़ा समझेंगे, थोड़ा थोड़ा प्रसाद लेंगे। ओके। अब इसमें समझो कि कर्म फल, जो हमारा कर्म फल है, जो हम काम करते हैं, जो कर्म करते हैं, कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उससे परम पर ब्रह्म मतलब कि परम आत्म, जैसे भगवान से, जैसे एक हो गया ना, जैसे बोलते हैं कि स्वर्ग प्राप्ति हो गया, वैसे ही परम ब्रह्म का होता है, परम की प्राप्ति होती है। जैसे कि उसका जो आत्मा है वो अच्छे योनियों में जाकर जन्म लेगा। ये तो इतना समझ गए। अब समझो, ये कर्म फल के जो है ना, कर्म फल, इसके आसक्त हुए बिना भी मनुष्य अपना कर्तव्य समझकर अपना निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। अब ये लोग सोचते हैं कि यार मैं इसको, जैसे एक हो गया मतलब गरीब हो गया, उसको सोचते हैं कि चलो मैं इसकी हेल्प करूँगा तो मेरे को कर्म फल अच्छा मिलेगा या जो भी हो आगे चलकर अच्छा होगा। ये सोचना भूल जाओ कि हम जो कर रहे हैं उसका फल भी मिले, अच्छे मिले नहीं मिले। जैसे एक सोचते हैं ना कि हाँ चलो अच्छा ही मिलेगा, ये सोचना बहुत गलत है। लेकिन लोग यही आजकल हो रहा है कि वीडियो देख रहे हो, बना रहे हैं, मैंने ये दिया, चलो ठीक है, उनका कर्म हुआ करना, लेकिन उसके बदले वो देख रहे हैं कि चलो वीडियो बना, उससे पॉपुलैरिटी मिलेगा कि हाँ चलो ये बंदा मदद किया किसी का। वो किसी फ़ायदा ही नहीं है यार करने से। चलो जैसी सबकी इच्छा है। अब कलयुग में हम किसी को समझा ही नहीं सकते। और हाँ, ये बात है कि आसक्त होकर कर्म करने से परम, जैसे कि हमारा आत्मा जो अच्छे जोनी में जन्म ले सकता है।
और ये है कि जो हमारा नित्य यज्ञ है, जैसे कि वैदिक अनुष्ठान जैसे हो गया ना, उन पाप कर्मों की शुद्धि के लिए किए जाते हैं। जैसे यज्ञ हो गया, जैसे हम करते हैं अनुष्ठान, जैसे ना वो पाप कर्मों के लिए किए जाते हैं जो इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से किए गए हो। अगर जो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया हो, किंतु कृष्ण भावना मृत में जो कर्म किया जाता है वह अच्छे या बुरे कर्म फलों से परे है, वो केवल भगवान के लिए है। ये तो एक होता है यज्ञ तो कराए भगवान के लिए, वो ठीक है। एक अपने कर्म जैसे इंद्रिय तृप्ति के लिए कराते हैं कि हाँ मेरा ये ठीक हो जाए, ये अच्छा हो जाए। जैसे हम कष्ट में हैं और हमारा कुछ नहीं हो रहा है तो हमने यज्ञ कराया, जो भी कराया, कराने के बाद सोचेंगे कि हाँ हमारा ये हो जाए, अच्छा हो जाए। जैसे वही अभी बोला कि किसी का मदद कर रहे हो और सोच रहे हो कि मुझे अच्छा परिणाम मिले, तो प्रभु राधे राधे, बस हम अपना नाम लेंगे, रहने दो, जिसको जो करना है करने दो। कृष्ण भावनामृत में हम रहेंगे और किसी की मतलब नहीं है कि हाँ अगर हमसे जितना हो सके उतना ही मदद करेंगे, आवश्यकता से अधिक हम क्यों करें यार, क्योंकि हमें भगवान जितना दिए हैं उतना ही मदद करेंगे। जिसको जितना दिए हैं उतना मदद करो और बाकी सब भगवान पे छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे मदद के बिना वो मरेगा नहीं, और तुम मदद करोगे तो वो उसका ज़्यादा वो कुछ नहीं होने वाला, जब भगवान नहीं चाहेंगे तो। सही बात है कि नहीं? आप लोग समझ कर देखना, अगर हमें किसी को 10 करोड़ रुपया दे देना, फिर भी उसकी अगर भगवान अगर चाहे तो ही उसकी आगे नैया बढ़ेगी, नहीं तो वो 10 करोड़ की 10 करोड़ भी वो कहीं ना कहीं फेंक फाक देगा। उसको केवल जैसे कि एक होता है इंसान कि उसको 10 रुपया भी दे दो तो 10 करोड़ कर सकता है, जिसको 10 करोड़ भी दोगे तो उसको 0 कर सकता है। तो समझ लो भगवान की इच्छा रहेगी तब तक से, नहीं तो किसी का कुछ नहीं हो सकता। नहीं तो हम क्या बोलेंगे, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। मेरे भक्त, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे भाइयों, मेरे बहनों और मेरे चाचा दादा जो भी हो, राधे राधे। चलो श्लोक पढ़ते हैं। नेक्स्ट श्लोक के, इस श्लोक के बाद एक और श्लोक मिलेगा, पढ़ेंगे अच्छे से। ओके, राधे राधे बोल दो।